हमारे आज के ओनर है आदर्श कोटिया जो रहते हैं मुंबई में। ये एक बिजनेस कंसल्टेंट है जो वीकडेज में अपनी कॉर्पोरेट लाइफ में उलझे रहते हैं, वेरएज वीकेंड्स आते ही अपनी थार लेके ये निकल पड़ते हैं एक नए एडवेंचर पे। वैसे इनका सबसे बड़ा पैशन है ट्रैकिंग। तो आज जानते हैं हम इनकी थार की कहानी इन्हीं की जुबानी। हे गाइस, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। कैसे आप लोग सब? आज आपके लिए आज हम लाए हैं थार का ओनर्स रिव्यू। जी हाँ, एक ऐसी गाड़ी जिसमें बहुत लोगों को इंटरेस्ट है, इमोशन है, कोई कहते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ओनर के साथ। आदर्श, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। थैंक यू। अपना एक क्विक इंट्रोडक्शन दे सकते हैं हमें? मेरा नाम आदर्श कोटिया है। मुंबई में पिछले 6 साल से जॉब कर रहा हूँ and as a business consultant I work for the insurance related parts. I do trackings and travels during my weekends, so that is just an escape from the overall weekday life. तो आदर्श के लिए मैं बताता हूँ, वीकली जो नॉर्मल डेज रहते हैं वहाँ पे ये कॉर्पोरेट जॉब करते हैं। हाउएवर वीकेंड पे ही इज़ पैशनेट अबाउट ट्रैवलिंग, और इनकी ट्रैवलिंग जो है इज़ रियली एडवेंचरस। ये ट्रैकिंग जाते हैं, माउंटेन क्लाइंबिंग एंड अदर डिफ़िकल्ट ट्रैक्स जो रहते हैं वो आप करते हो। तो इस वजह से मुझे दिख रहा है आपका एनहांसमेंट, आपका सेकंड कनेक्शन यहाँ दिख रहा है मुझे। लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछूंगा कि वाई द थार? सो मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कार लेने का नॉर्मल डे टू डे कम्यूट का नहीं था। मुझे चाहिए था एक ऐसा ऑप्शन विच कैन एक्चुअली सप्लीमेंट मेरा ट्रैवल या ट्रैकिंग का पार्ट। एंड नॉर्मली जो रूट्स हम लोग लेते हैं ट्रैकिंग के लिए, या जिस गांव से हम लोग स्टार्ट कर रहे होते हैं वहाँ तक जाने के लिए रास्ते आर नॉट गुड इनफ फॉर अ नॉर्मल कार। इट इज़ जस्ट सप्लीमेंटिंग दैट पार्ट, जहाँ पे आई कैन जस्ट गो थ्रू दैट पार्ट और एक प्रॉपर जगह से आई कैन स्टार्ट द ट्रैकिंग। तो अगर मैं वो पॉइंट ऑफ व्यू खाली देखूँ तो वहाँ पे तो ऐसे बहुत सारी चॉइसेस है। बोलेरो भी आ जाती है, स्कॉर्पियो भी आ जाती है, तभी पुरानी थार भी थी इससे पहले। बट इज़ इट समथिंग स्पेसिफिक दैट आप न्यू थार की तरफ ज़्यादा पुल हुए? सो एज यू सेड न्यू थार, तो दैट इज़ अ न्यू जनरेशन ऑफ द व्हीकल्स। ओल्ड थार भी था, बोलेरो, स्कॉर्पियो भी था, बट दोज आर द ओल्ड जनरेशन एंड यू हैव अ लॉट ऑफ कार्स विच आर मच मोर एडवांस इन दैट। तो नॉर्मली there were options, but this has something different जो इमोशनल कनेक्ट कहते हैं वो। इमोशनल कनेक्ट, रोड प्रेजेंस, हेड टर्नर है, लोग देख रहे होते हैं, लोगों के चेहरे पे स्माइल आ रही होती है बाय जस्ट लुकिंग एट द कार। सो ओवरऑल दैट स्वैग फैक्टर इज देयर विद दिस कार विच दोज ओल्ड जनरेशन ऑफ व्हीकल्स वर नॉट हैविंग और लैकिंग ऑफ दैट। वो आपने बहुत ही सही पॉइंट बोला कि स्वैग फैक्टर जो है ना इस गाड़ी का इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। इनफैक्ट आदर्श ने मुझे एक ऑफ कैमरा एक बहुत ही अच्छा इमोशनल कनेक्ट बताया था गाड़ी का। जो ये एक्चुअली दूसरी गाड़ी अभी सोच रहे थे, अंडर फैमिली प्रेशर, अंडर डिस्कशंस की दूसरी कुछ और गाड़ी ले लो। आप स्टोरी बताना चाहोगे कि मैं बताऊँ? आप बताओगे? या सो बेसिकली जब थार बुक किया तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे ओपिनियंस दिए कि यू कैन बाय सम अदर कार विथ गुड फीचर्स या बाकी सब चीज़ें। बट आई वॉज just impressed with the overall look of the car. तो मैं बस यही सोचा था कि even if I will buy a new car or something, some other car apart from Thar, और किसी सिग्नल पे I'll see that Thar standing beside me, I will feel very bad कि मेरे पास वो गाड़ी नहीं है. So therefore this is the choice which I wanted, and it is actually the best choice for me. It's like once in a lifetime thing जो है वो you didn't want to miss out on that part. So once in a lifetime thing, normally लोगों ने बहुत सारा advice दिया कि Thar can be your second choice of vehicle. मेरे ख्याल से earlier that was an impression wherein people were buying Thar as a second vehicle for them. Now with the new Thar, with overall things or the features it is providing, and people who are from my generation can actually consider this as a first car for them.
they can go for some other car in later stages of their life, but this is just perfect for everything of their, you know, whatever requirements are there. दिस अ वेरी वैलिड पॉइंट. मैं आपको थोड़ा और एलैबोरेट करना चाहता हूँ क्या कह रहे हैं. करेक्ट मी अगर मैं गलत बोल रहा हूँ. तो आप ये कह रहे हैं कि जब पहली गाड़ी ले रहे हो जिंदगी की, you should not be reserved when buying your car. You should you should live it out. कहते जिंदगी ना मिलेगी दोबारा sort of a thing के इट्स इमोशनल कनेक्ट के आप पहली गाड़ी है, सो द कनेक्ट इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर. मोर ओवर आप ये कहना चाह रहे हो कि जो न्यू थार है इज़ अ लॉट मोर प्रैक्टिकल, कंफर्ट में, फीचर्स में, एंड इवन द टच एंड फील ऑफ मटेरियल्स इज गुड. तो यू आर सेइंग कि इट्स गिविंग एवरीथिंग, तो दैट शुड बी अ फर्स्ट कार. आई थिंक ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ कॉन्वर्सेशन जो आई थिंक आई कैन टेक फॉरवर्ड, एंड आई फील इट्स गिवन मी अ न्यू एंगल टू थिंक एट. तो हम थोड़ा ऑफ ट्रैक चले गए थे आज के डिस्कशन में अभी तक, बट लेट्स गेट बैक टू द रियल डिस्कशन. आपने और कौन सी गाड़ियाँ कंसिडर की थी जब आप इसे देख रहे थे? ऑप्शंस थे. माय बजट वाज अराउंड 20 lakhs एट मैक्स. उस बजट में आई वाज लुकिंग फॉर अ क्रेटा या सेल्टोस का ऑप्शन. आई वाज आल्सो लुकिंग फॉर द हैरियर थिंग व्हिच वाज गोइंग अ लिटिल मोर देन द बजट थिंग, बट आई वाज लुकिंग इनटू दोस ऑप्शंस. बट उसके हिसाब से देन when you go into that category of vehicles, you go on, you know, searching for the features. One car has some feature, one other car has some other features, but this is something which provides the basic necessary features at its best and a complete package which was not there in those cars. Apart from that, the engine capability, the power, 4x4 ability which is not there in those things, it is also you know there. प्लस इसका स्वैग Swag factor is always वो तो है ही. yeah. ओके. तो आपने गाड़ी बुक की, आपने गाड़ी ली, अभी तक आपकी गाड़ी कितनी चल चुकी है? अभी तक अराउंड 4000 किलोमीटर ट्रैवल हो चुका है. एंड आपका पेट्रोल ऑटोमेटिक, डीजल ऑटोमेटिक? इट इज़ डीजल ऑटोमेटिक. ओके. मैं अगर आपसे पूछूं कि यू नो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है इन टर्म्स ऑफ परचेज से लेके, आपकी गाड़ी कुछ सर्विस पे गई है कुछ भी? या सो फ्रॉम द मोमेंट यू परचेज द कार और बुक की टिल नाउ, हाउ इज योर एक्सपीरियंस बीइंग? डीलर ने परेशान किया है, अच्छे थे या ठीक थे? कुछ इलैबोरेट करके बताओ मुझे. सो बेसिकली थार का लॉन्चिंग एंड देन ओवरऑल व्हीकल बुकिंग का प्रोसेस वाज समथिंग जहाँ पे मोस्ट ऑफ द थिंग्स वर नॉट क्लियर इन द इनिशियल पीरियड. एट दैट टाइम ओवरऑल डीलर का जो इंटरेक्शन था उतना ज़्यादा नहीं था, but booking process was seamless. I never found any problem in that. I got the vehicle within 2.5 months Wow. after booking, and after that with first service recently I got some parts damaged, for which service center में मेरे को जाना पड़ा, and overall dealer का interaction was good. Company के side से भी there were follow-ups regarding the service, whether it is good or not. They wanted to rate that thing, so overall I never found anything, you know, to be wrong in that whole process of customer service. So that's why you are happy. वहाँ पे कोई Very complaints happy. नहीं. Very happy. Very happy. Yeah. और जो आपने बोला सर्विस पे गई थी, कुछ प्रॉब्लम हुआ था, वो रिलायबिलिटी इशू था या कुछ फिजिकल डैमेज हुआ? So एक बार एक physical damage भी हुआ था, for which I went to the service center and they had changed some of the parts. उसके अलावा company proactively asked for some checks which they wanted to do. First was for that camshaft का thing. But that was proactive, not That was कि a proactive आपका प्रॉब्लम हुआ, nothing they of that sort. proactively called me and asked for a slot. Convenient time पे they had taken the vehicle and checked for things and transparently told me कि क्या issues हो सकते हैं, क्या check कर रहे हैं. So everything it was nice. ऐसे Yeah. कुछ प्रॉब्लम No कहीं कुछ problems, नहीं था. ठीक है, fair enough. आपकी गाड़ी ऑलमोस्ट 4-4.5 हज़ार चली, करेक्ट? जनरली ये मैं पूछता नहीं हूँ, इस गाड़ी के साथ नहीं पूछना चाहिए, पर माइलेज अप्रॉक्सीमेटली कितना होगा? Mileage is around 13, which is I think that it is not good. It is not very bad. good. It is I'm- very good. I'm sorry. So I think it is not bad compared to other vehicles. 13 is a very good number for that kind of engine. Correct. And even then most of the travel is you know inside those rough patches off road जहाँ रोड ही नहीं है technically. so it's just a balance between that highway run till that village point and then travel inside
So that is a good number. तो इस गाड़ी का आपको क्या ऐसे फीचर्स है जो काफ़ी पसंद है, या यू से आई रियली अप्रिशिएट दिस फीचर इन द कार, ऐसा कुछ यू कुड? So apart from the swag factor, overall जो गाड़ी का that comfort in the cabin is very good. Noise levels are very less. Dashboard है, it is also very equipped with necessary things which are required. Engine power is something else, so that is there in the list. So yeah, these are the things which are there. Everything for this car, it's a complete package, and each and every part has been taken care of by Mahindra compared to what they were producing in the last Thar. इन वेरी सिंपल वर्ड्स अगर मैं आपसे पूछूं, अब आपने ऑलरेडी कह दिया कि अगर पहली गाड़ी थार लेनी है तो वहाँ पे आप रेकमेंड कर रहे हो लोगों की, अगर आप यू वांट समथिंग स्टाइलिश स्वैग स्टेटमेंट, तो इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस फॉर यू टू लुक एट द थार, राइट? बट अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज़ दैट वन थिंग दैट मेड यू टर्न योर हेड एंड से ये गाड़ी ही लेनी है मुझे? So that story goes back to 3rd of October जब मैं showroom पे actually गया to see the car, and I just saw it in front of me. I sat on the driving seat. हाँ. और उसके बाद I decided कि मेरे को यही लेना है. So मैंने नहीं देखा कि उसमें बाकी features क्या हैं या कुछ है. I just went on to book the car at that moment itself. So by just looking at the car and overall, that persona it has, it is something different. So उसके अलावा फिर और कोई options मेरे को समझ में ही नहीं आया कभी. तो सीट का एक कुछ बता सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मतलब आई अंडरस्टूड क्योंकि मैं चला चुका हूँ गाड़ी, बट थोड़ा एलैबोरेट करके एक्सप्लेन कर सकते हैं हमें? So when you sit at the driving seat, the overall view you are having of the road, जो bonnet to आपका end to end आप देख रहे होते हो, that is something different, and that height at which you are sitting, it's just King of the world sort king of of a the feeling. world thing, yeah, king of the road. किंग ऑफ द रोड, करेक्ट. तो अब एक लास्ट क्वेश्चन, बेसिकली क्वेश्चन नहीं है, इट्स कैटेगराइजेशन ऑफ योर सेल्फ इन कैटेगरीज एज अ ओनर ऑफ द कार. तो एक है वेरी अनहैप्पी कि बस ले ली, फंस गया, अभी लेट मी जस्ट कंप्लीट माई 10 ईयर एंड एग्जिट द कार, मतलब जो है ख़त्म करते हैं. एक है सेटिस्फाइड, क्या इसकी ये चीज़ें अच्छी है, ये चीज़ें ख़राब है, बस चल रहा है, शादी हो चुकी है, फंस गया हूँ मैं. तीसरा इज़ आई एम वेरी हैप्पी विद द कार, I like it, I can recommend it, I'm very happy to own it. तो आप कौन से कैटेगरी में फॉल करते हैं? So I would categorize myself into that very happy thing, but instead of proud owner or very happy owner of the car, I would say very happy partner of the car. Okay. It is just a partner for me in my travel or trekking का things. तो ये था हमारा आज का वीडियो. उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया. अगर पसंद आया तो गिव इट अ बिग थम्स अप. एंड आदर्श, थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन. बहुत अच्छा लगा आपका पैशन देख के फॉर योर, अपार्ट फ्रॉम योर कॉर्पोरेट लाइफ, यू आर डूइंग समथिंग लाइक दैट. एंड बहुत रेयरली ऐसे लोग हमें मिलते हैं, एटलीस्ट हमारे ओनर्स में इतने लोग नहीं आ पाते. आई होप मोर पीपल लाइक दिस जॉइन अस फॉर सच कंटेंट. अगर आपको आना है, मैं नीचे आपके लिए लिंक छोड़ रहा हूँ motoroctane.com/mystory का. डू कम एंड पुट इन योर रिक्वेस्ट. हम आपसे कनेक्ट करके आपकी स्टोरी शेयर करेंगे दूसरों के साथ. अगर आपके पास अभी भी कन्फ्यूजन है कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, इट्स वेरी सिंपल. आप मेरे साथ 1-on-1 कॉल कर सकते हैं. मेरी टीम में विराट है, दूसरे एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने सारी गाड़ी एक्सपीरियंस की हुई है. उनके साथ कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं ताकि आप गलत गाड़ी के साथ एंड अप ना करें. चले जाइए motoroctane.com/car-consultancy एंड दैट्स अबाउट इट. सो ये था हमारा आज का वीडियो. कोई भी डाउट्स है स्पेसिफिकली अबाउट द थार, आदर्श आप हमारी हेल्प करेंगे टू आंसर देम. चलो कमेंट्स में छोड़ दो, आदर्श विल सपोर्ट अस. एंड अगर आपको ऐसे और वीडियोस देखते रहना है, सब्सक्राइब करना मत भूलिए. मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो. शुड वी टेल अ बाय? Yeah. बाय गाइस.